नमस्कार दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापसी भारत लौट गए हैं, लेकिन एयरपोर्ट पर जो चकाचौंध दिखाई देती थी वो चकाचौंध नहीं है। नरेंद्र मोदी का जिस तरीके से स्वागत इस्तकबाल किया जाता था वो स्वागत भी नहीं है। नरेंद्र मोदी का जहाज जब दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरा तो उस वक्त में ना जेपी नड्डा दिखे, ना वो ढोल नगाड़े दिखे और ना वैसा जलवा दिखा जैसा नरेंद्र मोदी का जलवा कहा जाता है। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप के दूसरी बार शपथ लेने के पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिकी दौरे पर थे, फ्रांस के दौरे पर भी गए। दो देशों की यात्रा करके नरेंद्र मोदी वापसी आए, लेकिन सन्नाटा दिखाई दिया एयरपोर्ट पर। अधिकारी, जो एक सामान्य प्रोटोकॉल होता है उस हिसाब से केवल वहां पर लोग थे, अधिकारी थे। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो एक महिमा मंडन किया जाता है, फिर उसका लाइव गोदी मीडिया पर प्रसारण किया जाता है, वो सब गायब था। ये खबरें मैं आपको दिखाऊंगा, ये तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, और इसके साथ साथ पूरा गोदी मीडिया लगा हुआ है नरेंद्र मोदी की महिमा मंडन में, जबकि हकीकत में कुछ है नहीं महिमा मंडन करने के लिए। और दूसरी तरफ जैसे ही नरेंद्र मोदी वो भारत में वापसी पहुंचे, डोनाल्ड ट्रंप ने वहां से एक बुरी खबर भी साथ साथ नरेंद्र मोदी के भेज दी। उस पर भी बात करेंगे, बड़ी खबर है वो। लेकिन सबसे पहले एक बार जरा ये तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें क्या बताती हैं? ये तस्वीरें आपको दिखा रही हैं, बता रही हैं कि नरेंद्र मोदी जब पहुंचे हैं तो ना कोई एएनआई का विजुअल वहां पर जबरदस्त तरीके से माहौल दिखा पाया, ना कोई वहां पर ढोल नगाड़े बज रहे हैं। जेपी नड्डा, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से रोड शो का आयोजन करती है, जैसे पहले नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद में किया जाता था, वो सब तामझाम गायब है। हां, नरेंद्र मोदी की कार की बत्ती जरूर जल रही है, जो आगे की बत्ती है वो जरूर जल रही है, और भाजपा के समर्थक इसी बात से खुश हैं कि नरेंद्र मोदी ने अपनी बत्ती जला ली है। चलिए, उनकी बत्ती जल गई, इस बात से वो खुश हैं। लेकिन भारत को क्या मिला, भारत के लोगों को क्या मिला? नरेंद्र मोदी दो देशों की यात्रा पर गए तो क्या लेकर के आए? हालांकि जब पहले देश के प्रधानमंत्री किसी विदेशी यात्रा पर जाते थे तो जाने से पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि हम किस किस एजेंडे पर बात करने के लिए जा रहे हैं, और आने के बाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी कि हमने क्या क्या हासिल करने का काम किया है। लेकिन नरेंद्र मोदी ने यह रिवाज ही खत्म कर दिया है, यह प्रेस कॉन्फ्रेंस का रिवाज खत्म कर दिया है। हां, यह बात सही है कि वो अमेरिका में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बैठे, भारत में प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हो पाती। यहां के पत्रकारों को अगर नरेंद्र मोदी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठना है तो उनको अमेरिका जाना पड़ेगा। अमेरिका में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जरूर बैठे, और जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बैठे थे वहां पर भी टेलीप्रॉम्प्टर लगा हुआ था। ये किस्सा भी बड़ा मशहूर हो रहा है, और इसके पीछे की क्या जुगलबंदी है उस पर बात करेंगे आगे। लेकिन मैं आपको एक बड़ी खबर दिखाता हूं। आप एक बड़ी खबर देखिए। नरेंद्र मोदी भारत नहीं पहुंचे उससे पहले जो है वो एक खबर निकल करके सामने आ गई कि भारत पर अमेरिका वो टैक्स लगा रहा है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जो देश अमेरिका के सामान पर जितना टैरिफ लगाएगा, अमेरिका भी उस देश के सामान पर उतना ही टैरिफ लगाएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर भी टैरिफ लगाया है। और ये टैरिफ का मतलब क्या होता है, जरा इसको मैं आपको बता देता हूं। ये टैरिफ का मतलब ये होता है कि बॉर्डर से कोई चीज, दूसरे देश से कोई चीज आ रही है तो बॉर्डर पर जो टैक्स लगाया जाता है उसको टैरिफ कहते हैं। और ये भारत की घरेलू इंडस्ट्री के लिए, मतलब जो सामान अमेरिका से आता है, जिस सामान के आधार पर भारत में छोटी छोटी इंडस्ट्री जो है वो चलती है, उस सब पर एक बड़ा झटका लगेगा। तो डोनाल्ड ट्रंप जो है वो यहां पर भारत के लिए कोई बहुत ज्यादा, ये कहें कि उपयोगी या बहुत ज्यादा फायदेमंद भारत के लिए साबित हो रहे हो, ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। जबकि एक और खबर अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल इसके ठीक उलट हुआ है। एक तरफ अमेरिका भारत के ऊपर टैक्स लगा रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत ही जो है वो अमेरिका को टैक्स में, टैरिफ के अंदर छूट दे रहा है। देखिए, ये ताजा खबर अभी की मैं आपको दिखा रहा हूं। ये ताजा खबर देखिए आप, न्यूज 24 की खबर है कि ट्रंप पीएम की मुलाकात के बीच में भारत का बड़ा फैसला। मतलब मोदी और ट्रंप की मुलाकात हुई तो उसमें भारत को क्या मिला क्या नहीं मिला ये सब हमारे सामने है, लेकिन मोदी और ट्रंप की मुलाकात के बाद में अमेरिका को क्या मिला वो पहली खबर देख लीजिए। अमेरिका के फायदे की खबर है
अमेरिकी शराब पर टैरिफ में 50% की कटौती भारत ने कर दी है। भारत जो है वो अमेरिका की जो शराब भारत में आती है उस पर 50% टैरिफ में कटौती कर रहा है, यानी टैक्स में एक तरीके से आप मान लीजिए कटौती की जा रही। तो मतलब हमें कुछ मिलना चाहिए था, हम बैठे हुए थे इस इंतजार में कोई अच्छी खबर आएगी, वो अच्छी खबर तो नहीं आई, उल्टा एक बुरी खबर आ गई कि भारत पर टैक्स बढ़ाया जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप तो खुले तौर पर कह रहा है, डोनाल्ड ट्रंप इस बात को बार बार कह रहे हैं कि ब्रिक्स देशों पर हम 100% टैक्स लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, बर्बाद हो जाएंगे वो। और भारत भी ब्रिक्स देशों का समूह है, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से खुलेआम कहा जा रहा है। I don't care, but BRICS was put there for a bad purpose, and most of those people they don't even want to talk about it now. They're afraid to talk about it because I told them if they want to play games with the dollar, then they're going to be hit with a 100% tariff the day they mention that they want to do it, and they will come back and say, we beg you not to do this. BRICS is dead since I mentioned that. BRICS died the minute I mentioned that. And I remember when Obama and Biden in particular, I guess he said that, they have us over a barrel. They don't have us over a barrel. We have them over a barrel. If BRICS wants to play games, those countries won't trade with us. We won't trade with them. And if any trading gets through, it'll be 100% tariff at least. On your What cabinet, would be, you know what, when they hear that, what do you think they're going to do? They're going to say, look what happened to BRICS. They didn't want to talk about it. They don't even want to admit that they were a member of BRICS. That's what's happened. तो अमेरिका कैसे काम करेगा, डोनाल्ड ट्रंप कैसे काम करेंगे, सब जानते हैं। डोनाल्ड ट्रंप के रवैये को भी, डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार को भी सब जानते हैं, वो किस तरीके का बर्ताव करते हैं। लेकिन भारत में जिस तरीके से ट्रंप के नाम पर डंका बजाया गया, भारत में जिस तरीके से ट्रंप को फूफा मान लिया था कुछ लोगों ने कि ट्रंप आ जाएंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ट्रंप आ जाएंगे तो पता नहीं क्या कर देंगे। हालांकि ट्रंप जो है वो भारतीयों को ही हथकड़ी लगा करके, बेड़िया लगा करके वापसी भेज रहे हैं। एक जहाज आ चुका है, दूसरा जहाज आने वाला है, और उसमें देखते हैं कि बेड़िया जहाज में भारतीयों को लगी होंगी या नहीं। एक वीडियो शेयर किया है सुप्रिया श्रीनेत ने। सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा है कि मोदी जी के साथ में हमारे घोर वैचारिक मतभेद हैं, लेकिन अमेरिका वो देश के प्रधानमंत्री के तौर पर गए थे और उनका यह अपमान देख करके बहुत दुख हुआ। इसमें इन्होंने वीडियो बताया है कि मोदी को रिसीव करने के लिए ट्रंप नहीं आए, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री पीएम जाते हैं तो उनको रिसीव करने के लिए भी ट्रंप आते हैं। जॉर्डन के राजा आए, उनको भी रिसीव करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप आए, लेकिन नरेंद्र मोदी को रिसीव करने के लिए नहीं आए। अब जरा ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, ये अपने आप में जो है दो देशों के बीच में जो संबंध होते हैं उसको भी बहुत हद तक जो है प्रभाषित करता है कि क्या वाकई सब कुछ ठीक है या फिर मीडिया में ही सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश की जा रही है। अब मैं आपको गोदी मीडिया की दिखाता हूं, गोदी मीडिया कैसे भर भर करके नरेंद्र मोदी की वाहवाही करने में जुटा हुआ है। रजत शर्मा एक चैनल के हेड है, रजत शर्मा ने एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया। कल आज की बात जो इनका प्रोग्राम आता है उस प्रोग्राम में मोदी नामा एक तरीके से पढ़ दिया, लेकिन देखिए जरा इन्होंने अपने ट्वीट में क्या लिखा और अपने प्रोग्राम में इन्होंने क्या दिखाया। ये कह रहे हैं कि जब विदेश में मोदी को सफलता मिलती है, अब क्या सफलता मिली है साहब बता दीजिए जरा। नीचे इन्होंने सफलता बताई है कुछ, देखिए जरा गौर से सुनिए। मोदी को जब विदेश में सफलता मिलती है, सम्मान मिलता है, हमारे देश में कुछ लोगों को मिर्ची लगती है। चलिए देखते हैं सफलता कौन सी, मिर्ची की तो बात छोड़ दीजिए आप। राहुल गांधी को मोदी के पूरे अमेरिकी विजिट में सिर्फ अडानी का भूत दिखाई दिया। गजब है, मतलब एक चैनल का हेड, एक चैनल का मालिक, इतना अपने आप में पुराना पत्रकार, इतना वरिष्ठ पत्रकार, और उसके पास में शब्दों के नाम पर कितनी कंगाली है, इस बात को जरा देखिए। उसके पास में कुछ चंद अल्फाज भी नहीं बचे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अडानी का सिर्फ भूत दिखाई दिया। ये इनकी शब्दावली है। ये अपने आप में वरिष्ठ पत्रकार हैं, एक चैनल के मालिक है ये, और इनके पास में चंद अल्फाज भी नहीं है। इतने कंगाल हो गए ये, वरना एक बात को कहने का कम से कम सही तरीका तो इन्होंने कुछ ढूंढा होता। खैर आगे कह रहे हैं
मुझे लगता है कि अडानी के सवाल पर मोदी ने करारा जवाब दिया। अब मोदी ने क्या जवाब दिया मैं आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन इनको लगता है कि करारा जवाब मिला है। क्या दो देशों के हेड मिलेंगे तो वो अडानी को डिस्कस करेंगे, उनके पास में कोई और टॉपिक नहीं है। राहुल गांधी और उनके सपोर्टर को यह दिखाई नहीं दिया कि ट्रंप ने मोदी का किस गर्मजोशी के साथ में स्वागत किया है। अब इसके बाद में वो एक किताब के ऊपर उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने लिख दिया कि आप ग्रेट हैं, और उनको आम बोलचाल में वहां पर कह दिया कि वी मिस्ड यू। तो इस बात पर जो है वो एकदम लालोट हुए जा रहे हैं रजत शर्मा। उसके बाद में वो कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी को जिस तरीके से वहां पर सम्मान मिला, इस पर जो है वो हमें खुश होना चाहिए, जल करके हमें अपना सिर पीटना चाहिए, और हमें तो जो है वो नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखना चाहिए। रजत शर्मा कह रहे हैं कि हमें नरेंद्र मोदी पर भरोसा रखना चाहिए कि वो ट्रंप के साथ में डील करने में सक्षम है। एक बड़ी बात आपने जो नोटिस की उनके इस पूरे स्टेटमेंट में, रजत शर्मा के और उनके पूरे शो में, आपको एक चीज नरेंद्र मोदी की ये बता पाए कि नरेंद्र मोदी ने भारत के लिए ये एक बड़ा काम, ये एक बड़ी उपलब्धि वो अमेरिका जाकर के हासिल की है। जरा देखिए एक बार गौर से, पूरा का पूरा देखिए, और एक भी शब्द, सिंगल वर्ड कि कोई टेक्नोलॉजी लेकर के आए हैं, कोई इंडस्ट्री लेकर के आए हैं, इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं, क्या लेकर के आए हैं, भारत को क्या दे रहे हैं, वो क्या वहां से जाकर भारत को जो है बड़ा फायदा हुआ है, उस चीज पर ये दो शब्द खर्च कर पाए। मिर्ची लगी, भूत दिखाई दिया, सिर पीट लेंगे, ये इनकी कंगाली है। इतने बड़े चैनल के हेड और ऐसे ऐसे शब्द बता रहे हैं कि ये नहीं बता पा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो अमेरिका से क्या क्या लेकर के आए। टैरिफ बढ़ा रहा है अमेरिका हमारे ऊपर, हमारे लोगों को नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों को उठा करके बेड़िया बांध करके वापसी भेजा जा रहा है। आप क्या राहत दिलवा रहे हैं भारत के लोगों को, ये तो बड़ा सवाल है ना। और ये किताब है वो, देखिए ये किताब जो है वो हर कोई ट्वीट कर रहा है, सुशांत सिन्हा है, हर कोई ट्वीट कर रहा है, जितने भी गोदी पत्रकार हैं सारे के सारे ट्वीट कर रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को उन्होंने मिस्टर प्राइम मिनिस्टर यू आर ग्रेट, और नीचे उन्होंने साइन किया अपने। एक ऑटोग्राफ है, एक किताब दी है, उस किताब पर उन्होंने जो है ये लिख दिया, और इस पर ये कह रहे हैं कि इंडी यानी इंडिया गठबंधन और चिंदी का कलेजा फट गया होगा। अरे भाई कलेजा फटे ना फटे, लेकिन आम लोगों की बात करोगे आप? इंडिया गठबंधन, कांग्रेस, भाजपा, इन सबको छोड़ो, आम लोगों की बात करोगे? आम लोगों को नरेंद्र मोदी के वहां जाने से, वहां पर आने से, इस किताब पर ग्रेट लिखने से क्या मिला? आम लोगों को तो हथकड़ियां मिल रही हैं, बताइए। और एक बड़ा शानदार जो है उस पर जवाब लिखा है महेंद्र सिंह ने। मैं चाहता हूं कि उनका पूरा जवाब आप सुने। महेंद्र सिंह ने जो है वो सुशांत सिन्हा को रिप्लाई किया है, और रिप्लाई करते हुए लिखा है कि अबे ट्रंप के डोनाल्ड, और आगे कह रहे हैं कि एक जमाना था जब पीएम के विदेश दौरे पर मीडिया चर्चा करता था कि कितने एमओयू साइन हुए, कौन कौन सी बिजनेस डील हुई, कितने रुपए का निवेश आएगा, कितने रोजगार पैदा होंगे, अमूक विवाद पर पीएम ने आपत्ति जताई या नहीं जताई, फलाने विदेश मामले पर पीएम ने क्या स्टैंड लिया, भारत के हितों का कितना ध्यान रखा, इत्यादि इत्यादि। मतलब पहले जब कोई प्रधानमंत्री जाता था तो बात होती थी, जब मनमोहन सिंह जाते थे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, हवाई जहाज में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी, जाते वक्त में और आते वक्त में, कि हम जो है ये काम करने के लिए जा रहे हैं, ये काम करेंगे हम लोग। कई ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, लौट करके भारत की धरती पर आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, बताया जाता था कि भारत को कितना निवेश लेकर के आ रहा है, कितना पैसा लेकर के आ रहा है, क्या टेक्नोलॉजी मिल रही है। और अब चर्चा होती है कि ट्रंप ने मोदी के बारे में क्या लिखा, मोदी के बारे में क्या बोला, मोदी को कैसे गले लगाया, मोदी के कैसे हाथ मिलाया, मोदी ने कैसे कपड़े पहने, मोदी ने कैसा भाषण दिया। ना कोई देश की बात है, ना देश के हित का कोई जिक्र है। ऐसा लगता है कि पीएम के विदेश दौरे की नहीं, बल्कि अंजलि अरोड़ा के इंस्टाग्राम की चर्चा हो रही है। ये एक अपने आप में जो है बड़ी अजीब बात है। प्रधानमंत्री कोई वहां पर व्लॉगिंग करने के लिए नहीं जाते हैं कि वो वहां पर जाकर के कोई ब्लॉग बनाने का काम कर रहे हो और ब्लॉग बना करके दिखा रहे हो कि देखो देखो दोस्तों, मैं ट्रंप के साथ मिल रहा हूं, ट्रंप ने मेरे को आज चावल खिलाए,
ट्रंप ने मेरे को आज कड़ी बना करके दी, ये नहीं है। आप ये बताइए आप भारत के लिए क्या लेकर के आ रहे हैं, इस बात पर बात नहीं हो रही है। और जहां तक ये कह रहे हैं कि रजत शर्मा ने कहा कि अडानी पर सही जवाब दिया, करारा जवाब दिया, तो वो करारा जवाब क्या था मैंने आपको कल दिखाया। एक जरा आप देखिए, सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट किया। सुप्रिया सुनेत ने ट्वीट करके कहा है कि अब तो जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी टेलीप्रॉम्प्टर लगाया जाता है। और बाकायदा आप अपनी स्क्रीन पर देखिए, ये विजुअल देखिए जिसमें नरेंद्र मोदी है और नरेंद्र मोदी के सामने टेलीप्रॉम्प्टर दिखाई दे रहा है। गजब बात है भाई, टेलीप्रॉम्प्टर लेकर के आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहां पर मौजूद हैं। चलिए, हो सकता है कि वो शुरुआती जो भूमिका है या शुरुआती जो संबोधन है प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जो अपनी तरफ से कहा जाता है, वो उस बात को टेलीप्रॉम्प्टर के जरिए कह रहे होंगे। चलिए, कोई बात नहीं। लेकिन जिस अडानी के मुद्दे को लेकर के यहां पर यह कहा जा रहा कि नहीं, करारा जवाब दिया, तो एक बार जरा खुद से देख लीजिए आप कि कितना करारा जवाब दिया है। जब पत्रकार ने सवाल पूछा, अडानी नाम लिया, तो मोदी जी की आंखें खुल गई और चौड़ी हो गई। अडानी शब्द कानों में जाते ही आंख चौड़ी फट गई। और उसके बाद में कह रहे मेरे व्यक्तिगत मामले डिस्कस नहीं होते हैं। ये ट्रंप का मामला, नरेंद्र मोदी का मामला, ये अडानी का मामला, ये व्यक्तिगत कैसे हो गया? बताइए आप, व्यक्तिगत कैसे है? ये दो देशों के प्रमुख मिल रहे हैं। अडानी जो है वो यहां पर एक बड़े कारोबारी हैं। देश का करोड़ों रुपए अडानी की अलग अलग कंपनियों में लगा हुआ है। देश के करोड़ों लोग वो अडानी की कंपनियों में जुड़े हुए हैं, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और वहां पर अडानी को लेकर के जांच चल रही है। अडानी को जो है वो उनके ऊपर दोष भी एक तरीके से करार किए जाते हैं। दोषों को लेकर के वहां की अदालत आगे बढ़ती है। कई और देशों में कार्रवाई चल रही है और आप कह रहे व्यक्तिगत मामला ही आपका, और इसको गोदी मीडिया करी ने करारा जवाब दिया है। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the President to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं। हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। जिन लोगों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी ने बहुत करारा जवाब दिया, कैसा करारा काम नरेंद्र मोदी वहां पर जाकर के कर रहे हैं, एक तस्वीर जरा आप देख लीजिए। ये फुल स्क्रीन पर आप अपनी तस्वीर देखिए तो बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जिसमें देश के प्रधानमंत्री हैं, पीछे तिरंगा झंडा लगा हुआ है और दूसरी तरफ उनके एलोन मस्क बैठे हुए हैं, अमेरिका का झंडा उनके पीछे लगा हुआ है। ऐसा लग रहा है भारत के जिस प्रकार से अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं, अजीत डोभाल बैठे हुए हैं, विदेश मंत्री बैठे हुए हैं और भारत के जितने विदेश मामलों से जुड़े हुए अधिकारी हैं वो बैठे हुए हैं। और दूसरी तरफ कौन बैठा है पता है आपको? दूसरी तरफ जो है वो एलोन मस्क की गर्लफ्रेंड बैठी हुई है, उनकी पत्नी है या बच्चे बैठे हुए हैं। मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दो देशों के प्रमुखों के बीच में कोई बड़ी मुलाकात हो रही है। नरेंद्र मोदी है, विदेश मंत्री है, एनएसए अजीत डोभाल है, सब बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ वहां पर एलोन मस्क अपने बच्चों के साथ में वहां पर बैठे हुए। मतलब क्या डील हो रही है, कैसी डील हो रही है, क्या बात हो रही है, अभी तक कुछ सामने नहीं है। लेकिन गोदी मीडिया कह रहा है करारा जवाब है। तो बहरहाल नरेंद्र मोदी की विदेश यात्रा को लेकर के, अमेरिकी और फ्रांस की जो यात्रा हुई है इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की यात्रा बेहद कामयाब रही है? 10 में से 10 नंबर नरेंद्र मोदी की इस यात्रा को मिलने चाहिए या आप कुछ और सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जो आप सोचते हैं वो मुझे लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।